बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल का हल बाज़ दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छुपा हुआ होता है। ट्रैवलिंग पर जाते हुए इस तरह के टूथपेस्ट और ब्रशेज़ लेकर जाना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इनको एक दूसरे से जरासीम से बचाना, बैक्टीरिया से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इस तरह का एक प्लास्टिक का ग्लव ले लीजिए जो हर घर के अंदर लाजमी मौजूद होते हैं। और जनाब इसके साथ ही आप इसकी एक एक फिंगर के अंदर हर किस्म का ब्रश रखते जाइए, अलग अलग करके उनको अरेंज कीजिए। यकीन मानिए कोई भी ब्रश एक दूसरे को टच नहीं करेगा, जरासीम के फैलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप इस ग्लव को बहुत अच्छे तरीके से टूथपेस्ट और टूथब्रशेस के साथ ऑर्गेनाइज कीजिए, अरेंज कीजिए और आखिर में इसके ऊपर एक रबर बैंड लगाकर इसको सील पैक कर दीजिए। आप इनको जहां मर्जी ले जाएं जनाब, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा जनाब। मेरी अगली टिप बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। भिंडियों को धोने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी आप लोगों को। भिंडियों के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, बरसात के मौसम में तो ख़ास तौर पर ये बहुत गंदगी से भरी होती है। आपने ले लेना है एक साफ़ पानी का बाउल और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देना है। बस इसके बाद आपने तमाम भिंडियाँ इसके अंदर डालकर इनको अच्छे तरीके से डुबो देना है और अच्छे तरीके से इनको पलटा लीजिएगा। फिर आप इनको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी भिंडियाँ किस कदर गंदगी को रिलीज़ करती हैं। ये देखिए जनाब, सिर्फ 10 मिनट छोड़ा था मैंने इसको और आप देख सकते हैं पानी के अंदर किस कदर मिट्टी और कितनी ज़्यादा गंदगी है। आप इसी तरह से पालक, धनिया, पुदीना और इसी तरह की और भी सब्जियां बिल्कुल सेम मेथड के साथ धो सकते हैं। तो जनाब आपके सब्ज़ी के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो भी आपकी सेव हो जाएंगे और इसके अलावा आप लोगों की सब्जियां आपको बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी मिलेंगी। तो टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्कर कलर्स के ये वाले ढक्कन बिल्कुल बेकार होते हैं। जैसे ही मार्कर्स ख़राब होते हैं हम इन ढक्कन समेत मार्कर्स को भी उठाकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ये वाला काम नहीं करना है। ये वाले ढक्कन आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। बस इनसे काम लेने के लिए टिप्स को फॉलो किया करें जनाब। आप लोगों ने ये वाले ढक्कन ले लेने हैं, इनके ऊपर आपने डबल साइडेड टेप लगा लेनी है। जिस तरह मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ उस तरीके से आप बिल्कुल लगाइएगा। फ्लिप वाली साइड के ऑपोजिट वाली साइड पर आपने लगानी है और इसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ पर करेंगे ये भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने लगी हूँ जनाब। आप इस तरह से इनको हुक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में लगा लीजिए, किसी भी रूम के अंदर लगा लीजिए या किसी भी दीवार पर आप इनको इस तरह लगा सकते हैं और उसके साथ आप अपनी कीज़ को अरेंज कर सकते हैं और बहुत सी ज़रूरत की चीज़ों को लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल गुम नहीं होंगी। चाबियाँ तो बिल्कुल ऐसे होता है कि घर में जहाँ पर कहीं छूट जाए तो वो गुम हो जाती हैं। आज के बाद ये वाला तरीका इख्तियार करने से आप लोगों की चाबियां भी बिल्कुल नहीं घूमेंगी और प्यारे प्यारे से ऑर्गेनाइजर्स भी मुफ्त में तैयार हो जाएंगे। अब हरी मिर्च को काटना नापसंदीदा कामों में से एक है। इसको काटने का बेहद आसान तरीका लाई हूँ आप लोगों के लिए। आपने स्टील का एक ग्लास ले लेना है जिसके किनारे थोड़े से तेज होते हैं। तो आपने इस हरी मिर्च को काटना शुरू करना है बिल्कुल इस तरह से। ये बिल्कुल आसानी से हरी मिर्च को काट भी देगा और आपके हाथों के ऊपर ये मिर्चों वगैरह की जलन भी नहीं होगी। आप न सिर्फ इस तरीके से मिर्च को काट सकते हैं बल्कि इसको अच्छे तरीके से चॉप भी कर सकते हैं रायता वगैरह बनाने के लिए जनाब। आप इसके बीजों को भी इस तरह से बिल्कुल आराम से सिर्फ इसी ग्लास की मदद से अलग कर सकते हैं और इसी तरीके से आप पूरी मिर्च को काट सकते हैं। ये देखिए जनाब, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर ये वाली मिर्च कट गई है, बीज भी अलग हो गए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा जनाब। मेरी ये वाली टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी, जो ना सिर्फ आपकी सेहत बचाएगी बल्कि सेहत के साथ साथ आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए भी बचाएगी। जब इस तरह का ऑयल होता है जिसको हम फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ये ऑयल इसी तरह पड़े पड़े या तो ज़ाया हो जाता है या फिर मज़ीद फ्राइंग होने की वजह से इसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, आप ले लेंगे एक एयर टाइट जार ले लीजिएगा, कांच का हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने सिर्फ एक चाय वाली छलनी ले लेनी है जो हज़ारों रुपए बचाने लगी है आपके। उसके बाद आप ले लीजिएगा एक अदद टिश्यू जो हर घर के अंदर मौजूद होते हैं जनाब। आपने एक टिश्यू को फोल्ड करके, मैंने इसको 4 फोल्ड किया है और इस छलनी के ऊपर रख दिया है। अब देखिएगा जनाब, मैजिक शुरू हो जाएगा। ये वाला ऑयल मैं इस टिश्यू के ऊपर डालती जाऊंगी। ये वाले टिश्यू पेपर और छलनी इस ऑयल को अपने अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रेन करके इस नीचे वाली बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा ऑयल का रंग बिल्कुल ऑयल साफ़ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल
बिल्कुल ही इसके अंदर से ये वाले पार्टिकल्स हट जाएंगे, मिटना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जनाब नीचे बॉटल में ऑयल आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके बाद जो बर्तन में एक और ऑयल रह गया था वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए जनाब, अब आप देखिएगा कि ये सेकंड्स के अंदर ये वाला तमाम गंद अलग कर देगा और साफ़ ऑयल को अलग कर देगा। वैसे भी आपको ऑयल को बहुत ज़्यादा रीयूज़ नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ऑयल को सिर्फ एक बार फ्राइंग के लिए यूज़ करें और उसको इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर लें और उसको किसी खाना बनाने या सालन वगैरह में इस्तेमाल कर लें। और नेक्स्ट टाइम फिर आप फ्राइंग के लिए नया ऑयल निकालिए, उससे फ्राई कीजिए और फिर उसको इसी तरह से साफ़ करें और फिर उसको सालन में इस्तेमाल कर दें। यानी कि आपने एक ही ऑयल को बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ कभी भी नहीं करना, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आपने ये तरीका अपनाना है और इसको रीयूज़ करना है, अपने हज़ारों रुपए बचाने हैं। तो जनाब जब आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे और जो ऑयल के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च किए जाते हैं उस ऑयल का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा तो बचत भी यकीनी होगी। ये देखिए जनाब, ऑयल बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप इसको किसी भी सालन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी आकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।